नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में जो अगला अपना टॉपिक है, शब्द शुद्धि। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में शब्द शुद्धि को लेकर के 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभ्यर्थियों की थोड़ी सी लापरवाही के कारण गलत हो जाते हैं। तो आज हम इस क्लास में उनकी सुविधा के लिए जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शुद्ध शब्द पूछे जाते हैं, लगभग उन सारे शब्दों को बहुत ही संक्षिप्त में आपको 1-2 पेज में लिख करके बता दिया जाएगा। आपको क्या करना है, इन शब्दों को अपने नोट्स में लिख देना है और बार बार अभ्यास करते रहना है, ताकि आपके शब्द शुद्धि से संबंधित जो प्रश्न है वो आसानी से सही हो सके। देखिए, आपके सामने ये जो शब्द है, जो अमूमन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। शब्द शुद्धि, शुद्ध शब्द लिखना। हमारे पढ़ने का अभ्यास क्या है कि जहां से हम शब्द शुद्धि पढ़ते हैं, वहां पर पहले हम अशुद्ध शब्द पढ़ते हैं और उसके बाद में शुद्ध शब्द पढ़ते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे दिमाग में हो सकता है कि अशुद्ध शब्द ही रह जाए। तो आपको प्रयास यह करना है कि आपको पढ़ना ही शुद्ध शब्द है। हम अशुद्ध क्यों लिख पाते हैं? उसका कारण यह है कि हमने जो अब तक जो पढ़ा है, उनमें हमने शुद्ध शब्द सुने नहीं और पढ़े नहीं। इस वजह से ये अशुद्धि होती है। तो आपके सामने ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो शुद्ध शब्द हैं, वो एक ही जगह पर आपके लिए लेकर के आया हूं। अब आपको क्या करना है कि इन सारे शब्दों को उतार देना है और आपको उच्चारण करना है। और उच्चारण करते हुए ये कैसे वर्ण सारे लिखे हुए हैं, इस पर ध्यान देते हुए आपको पढ़ना है। तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है बलिष्ठ, अब यहां गलती क्या होती है, बलिष्ठ की जगह ट कर देते हैं, ये गलत है। ये जितने भी शब्द हैं ये सारे शुद्ध हैं। ये समाधि, महात्म्य, ये त और म दोनों हलंत है। मुहूर्त, गलती वही होती है छोटी और बड़ी मात्रा में। ये छोटा ऊ की मात्रा है और बड़ा ऊ की मात्रा है। रचयिता, लिखेंगे, है ना। विद्यार्थी, गण, नरक, शुभेच्छु, श्रृंखला, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये शुद्ध है श्रृंखला। आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये स प्लस र हो जाएगा। ये आप लिखेंगे तो यहां से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इस पर आपके अनुस्वार आएगा। श्रृंखला, सम्यक दर्शन। अब देखिए, अपन ने पिछली क्लासों में, सबसे पहली क्लास में हमने वर्ण विचार पढ़ा था, उसके बाद में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ी। तो संधि पढ़ने के समय भी हमने बात की थी कि संधि पढ़ने से आपके व्याकरण 80% जो व्याकरण है ना, वो आपके तैयार हो जाती हैं। और जिसको संधि आती है उसको आत्मविश्वास आ जाता है कि मुझे व्याकरण आती है। बहुत आसानी से अपन ने एक सरल विधि से पढ़ा था। अब देखिए, सम्यक दर्शन बात करें अपन, तो इसमें अब शब्द है, संधि कौन सी है? देखिए आप, सम्यक दर्शन, ये ग है, यहां पर होगी क हलंत आएगा और ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। बहुत आसान है। सामर्थ्य, प्रत्येक शब्द में संधि नहीं होती है। सामर्थ्य, इसमें समर्थ शब्द है। और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय, ये प्रत्यय है इसके अंदर। देखिए, शूर्पणखा, स्वादिष्ठ, ट नहीं है, ठ है। ह थ नी, अंतर्धान, अभ्यंतर, निर्दय, निर्दयी गलत हो जाता है। निर्दयी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चहार, दीवारी, कृपणता,
चर्मोत्कर्ष, चर्म उत्कर्ष कौन सी संधि है? देखिए, आप प्रत्येक शब्द में पूरी व्याकरण का आप रिवीजन करते जा सकते हैं। शब्द को देखे थोड़ा इस तरीके से अभ्यास करें। चर्म उत्कर्ष, ओ की मात्रा है, गुण संधि है। दीपावली, दीपावली लिखते हैं हम बहुत, लेकिन लिखने में अशुद्धि कर देते हैं। षष्ठ, निरपराध, जो अपराधी नहीं है, निरपराधी लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, निरपराध। निरोग, पतंजलि, पक्षीगण, प्रोज्वल। देखिए ये शब्द जो है आपके प्रोज्वल, ये शब्द आपके प्रोज्वल, यही देख लेते हैं। प्र, उत और ज्वल शब्द है। तो ये क्या है? ये व्यंजन संधि है। और ये प्र और उज्ज्वल लिखेंगे ना आप, प्र प्लस उज्ज्वल, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? एक मात्रा ऊपर तो गुण संधि हो जाएगी। तो गुण और व्यंजन संधि है दोनों के अंदर, स्वर और व्यंजन संधि। ये खैर बाद का विषय है। प्रियदर्शिनी, बाजार, इसके नीचे नुक्ता है। अब देखिए, भर्त्सना, भर्त्सना, मारुति, आपको उच्चारण करते हुए आपको ये लिखना है। दीवारात्र, रागिनी, लोकेशणा, वृद्धि संधि है। विरहिणी, विशिष्ट, ठ नहीं है, ट है। बहिष्कार, बहिष्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। श्मश्रु, सन्यासी, सन्यासी, सम न्यासी, व्यंजन संधि है। सारथी, जो रथ के साथ। अनुग्रहित, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आप क्या कर देते हैं? यह कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। अनुग्रहित। स्वामी, भक्त, हितेशी, वृद्धि संधि है। अंत्याक्षरी, है ना, अंत्याक्षरी का मतलब जो अक्षर अंत वाले अक्षर से शुरू होती है। अहल्या, आहवान, इसके नीचे हलंत है। ऋषि, कृपया, क्षत्रिय, क्षेत्रीय, दंपति, धोखा। निःसंकोच और निसंकोच ये दोनों शुद्ध हैं। निरीक्षण, सांविधानिक, अतिशयोक्ति, कौन सी संधि है? गुण संधि। अतिशय उक्ति। प्रज्वलित, प्रादुर्भाव, बरात, वाल्मीकि, मी, म के बड़ी की मात्रा। भारतीयों, मिष्टान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिष्टान, मिष्ट अन्न, जो अन्न मीठा है। अब इसमें संधि कौन सी है? आपके दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ये मिष्ठान नहीं है, मिष्टान है, ट है। याज्ञवल्क्य, ये दोनों हलंत है। रुई, लोहित, वेदेही, बुभुक्षा, शुरुआत, सहस्त्र, सरोजिनी, सारणी, सर्जक, स्तोत्र और स्रोत। मध्य नजर, अधीनस्थ, उच्छ्वसित। अभी अपने पिछली क्लास में जो अपन ने व्यंजन संधि पढ़ी थी, उसमें उच्छ्वित शब्द पढ़ा था ना अपन ने, च छ, क्या आता है? उच्च प्लस स्व, उच्च स्व शीत, ये आपके व्यंजन संधि हो जाएगी। उच्छ्वसित, ऐश्वर्य, कुतूहल, छोटा उ और बड़ा उ। महत्ता, दायित्व, महारथ, परिणीता, निषिद्ध,
अब निषिद्ध में कौन सी क्या शब्द है ये? नी और सिद्ध। पुनरावलोकन विसर्ग संधि हो जाएगी, पुनः अवलोकन, पैतृक, प्रकंपित, प्रमुदित, प्रहलाद, बेचैन, बेईमान, भर्त्य, मुकुंद और योगी राज। आपको क्या करना है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से अपने नोट्स में इन शब्दों को आप 2 पन्नों में आप तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला देखिए, लघुतर, लघु शब्द है और उत्तर है, दीर्घ संधि है। विहबल, विहबल, विदुषी, षणमुख, व्यंजन संधि, षटमुख, अभयारण्य, दीर्घ संधि। एक बार संधि तैयार करने के बाद में आप जो भी शब्द पढ़ेंगे ना, वहां पर आप आराम से उन शब्दों के साथ में अपना रिवीजन कर सकते हैं। सादृश्य, सांत्वना, इकतारा, सौहार्द, आर्द्र, ऋषिकेश, ऋषिकेश, गुण संधि, आह्लाद, उपर्युक्त, औद्योगिकीकरण, गीतांजलि, त्योहार। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। आप क्या करते हैं, इसके ऊपर 2 मात्रा लगा देते हैं और ये गलत है, 1 मात्रा आएगी। दृश्य, नर्मदा, द्रष्टव्य, पश्चाताप, पृथक, प्रशंसा, कई परीक्षाओं में पूछा गया। प्रशंसा, पहले शंकर वाला स फिर सड़क वाला स। प्रणयिनी, प्रौद्योगिकी, पर्याप्त, भगीरथ, भागीरथ, दोनों शुद्ध हैं। भगीरथ, भगीरथ स्वयं, और भागीरथ, भगीरथ के जैसा। जैसे मैथिली शरण, युधिष्ठिर, लब्ध प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठित गलत होता है, लब्ध प्रतिष्ठी सही है। वरिष्ठ, अभ्यंतर, श्रृंगार, सदुपयोग, सदुपदेश, सशंक, शुश्रूषा, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, स्थाई, हरितिमा, हष्ट पुष्ट, इसमें री है। अन्वीति, अनुवीति, इंद्रिय, यहां पर आपके क्या है, अनुस्वार है। केंद्रीय, यहां पर भी अनुस्वार है। औपन्यासिक, उपन्यासिक, चलेंगे। गत्यवरोध, दवाइयां, दुगुना, निरुत्साह, न्योछावर, इसके ऊपर वो की मात्रा 1 है। यात्रीगण, पितृव्रत और मुहूर्त, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये देखिए आपके शब्द जो हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। आपको क्या करना है कि इनके अलावा जो आपको शब्द मिलते हैं और भी जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या पीछे वाले प्रश्न जो आप हल वगैरह प्रश्न पत्र हल करते हैं, वहां से इनके साथ में आप और जोड़ते जाएं, और आपके लिए आसानी ये होगी कि परीक्षा के समय में अगर आपने 5 मिनट इस पेपर को दे दिया, इस नोट्स को दे दिया, तो परीक्षा में 2-3 प्रश्न आपके सीधे सही हो जाएंगे। आपको ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार आपको इसको बोल करके, उच्चारण करके अपने हाथ से लिखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने व्याकरण पढ़ी थी, सॉरी वर्ण विचार पढ़ा था, उसमें आपने 52 वर्ण पढ़े थे। तो हमारे जो आपकी जो गिनती है 1 से लेकर के 100 तक, ये शुद्ध हमने क्या शुद्ध सुना नहीं और शुद्ध कहीं पर देखा भी नहीं, इस वजह से इसमें त्रुटि हो जाती है। इसलिए इस शब्द शुद्धि के साथ में हमने ये प्रयास किया है कि यहाँ पर आपके 1 से लेकर के 100 तक शब्द लिखे हुए हैं, आप इनको बोलते हुए लिखेंगे। अब अपन ये भी सोच सकते हैं कि क्या हमको गिनती लिखनी नहीं आती, लिखनी सबको आती है, लेकिन पढ़ने के समय में हमने बराबर ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसी अशुद्धि हो जाती है। तो आपको अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब देखिए, अब अगर इसको बिना पढ़े, अगर मैं एक बार बोलूं आपको कि इसको आप शब्दों में लिख करके बताइए, तो बहुत जनों के गलत हो जाएगा। और इसमें कोई ये बात नहीं है कि गलत हो गया तो हमको आता नहीं है, हम अभ्यस्त नहीं थे सही लिखने के या सही। तो अब कोई लिखेगा 53, कोई भी लिखेगा 53, कोई कुछ लिखेगा, लेकिन इसमें शुद्ध क्या है, एक बार लिख देना बोलिए आप, ये 53 शुद्ध है। क्या है,
53। तो जानकारी बहुत जरूरी है। जैसे अपन पढ़ने जाएंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें देखो ये 18 में क्या करते हैं अपन ट लिख देते हैं, वो नहीं आता है। 19 है ना, 20 21 22 23, कोई 23 बोल देता है, 24 25 26 27 28, इसमें ट आता है हलंत। 29, आप 29 को क्या करोगे, ये ऐसे लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, देखिए 39 ये क्या है 39। 40 41 42 43, ये देखिए 44 45 46 47 48 49 50 51 52, ये देखिए 53, ये 54 55 56 57 58 है ना, 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 और 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88, ये देखिए 89 90। अब देखिए यहां से अपन अभ्यास नहीं ना, अपन बोल देते हैं अकरण ऐसे ही 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। मेरे ये बोल के सुनाने का उद्देश्य ये था कि उच्चारण के साथ में पढ़ते जाना है, और एक बार जो भी आपको ये शब्द शुद्धि दिखती है अपने हाथ से लिखें, तो आप और दूसरे नए शब्द भी इसमें जोड़ते जाएं, तो शब्द शुद्धि से लेकर के आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा। आपने इसको पढ़ा अच्छे से तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।